बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, छोटे दुकानदारों के लिए कम से कम 25,000 इनकम टैक्स लाजमी करार दे दिया है। FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए खसूसी टैक्स स्कीम का मुसवदा भी अब जारी कर दिया है। इसके अलावा अहल रिटेलर्स को आसान टैक्स और कम शरह टैक्स, इसके अलावा ऑडिट से इस्तिस्ना और मुतादिद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी और इसकी तजवीज़ भी अब पेश कर दी गई है। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए दुकानदारों को IRSM पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी करीबी टैक्स दफ्तर के ज़रिए जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। सालाना बुनियादों पर अब हर छोटे दुकानदार को 25,000 रुपये इनकम टैक्स देना लाजमी है। आज के प्रोग्राम में हम दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि FBR की तरफ से ये जो मुसवदा पेश किया गया है कि 25,000 रुपये इनकम टैक्स हर दुकानदार सालाना बुनियादों पर जमा करवाएगा, इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा टैक्स देने के लिए और टैक्स नेट में आने के लिए ये दुकानदार राज़ी हैं भी या नहीं, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? काम के हालात बताएं। काम जी जिस तरह से हुकूमत ने हमारा हाल किया हुआ है तो बस अब अपने जिस्म के अज़ा बेचने वाले रह गए हैं, बाकी तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है इन्होंने। अल्लाह पाक इनको हिदायत दें और कोई अच्छी हुकूमत आए हमारे ऊपर भी, ताकि हम भी देखें कि खुशहाल पाकिस्तान। अभी तो दावे हैं, अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा। तो आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं जो हुकूमत काम शाम कर रही है? हुकूमत क्या काम कर रही है गरीब के लिए? वो क्या कर रही है, मुझे सिर्फ ये बताएं। गवर्नमेंट बड़े दावे करती है कि हमने गरीबों का बड़ा सोचा है। उसमें यह कि इन्होंने बसेस बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, तामीरात का काम किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बताती है कि हमने सब कुछ किया। मैडम, अगर मेरे बच्चे को भूख लगी है और मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं सड़क जाके उसे दूँगी ये खा लो, मुझे उसका क्या फ़ायदा है? मुझे ये बताएं। लाखों करोड़ों लोग मेरे जैसे जो स्टॉल लगाते थे वो बेरोज़गार हो गए हैं, वो क्या करें? वो किधर जाएं बेचारे? कोई जॉब कर रहा है, उसका घर नहीं चल रहा। जो माइनस में था वो अब मज़ीद माइनस में हो गया। जिनके अपने घर थे उन्होंने घर बेच दिए हैं, किसी ने गिरवी दे दिए हैं। अब आवाम मर गई है। इस हुकूमत से कभी कोई खुश नहीं हो सकता। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह हमारी जान छुड़वा दे इनसे बस। सर, आज हम वैसे बात कर रहे थे इनकम टैक्स के हवाले से, जो FBR की तरफ से एक मुसवदा पेश किया गया, एक टैक्स लागू किया गया है छोटे दुकानदारों पे, जिसमें ये कहा गया है कि आप लोग सालाना बुनियादों पर 25,000 रुपये टैक्स दिया करेंगे, हर छोटा ताजर, ये कहा गया है। ये तो सब बकवासबाजी है, ये कुछ भी नहीं है। ये समझ लें कि जैसे कोई कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी के बाद हड्डियों के ऊपर जो गोश्त लगा रह जाता है सिर्फ वही उतार रही है हुकूमत, और कुछ नहीं कर रही। इन्होंने एक एम बनाया हुआ है कि हमने गरीब के बारे में ये सोचना है कि इसको मार दें ताकि हमारी आबादी भी कम हो जाए और सिर्फ इधर जो अशराफियाँ हैं उनके लिए सहूलतें हों और वो याशियाँ करें। हम देख तो रहे हैं कि जो पेट्रोल की सिचुएशन जा रही है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। और फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि पेट्रोल की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। एक तरफ आप टमाटर का रेट देखें, इतना महंगा हो गया है। ये तमाम चीज़ें जो है ना डिस्कस करने वाली छोटे दुकानदारों की ही है, जिसने शाम को जाके हांडी रोटी पे भी उसकी लड़ाई हो जाती है घर वालों से। तो 25,000 निकालना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, या फिर इजीली आप निकाल सकते हैं? आप टैक्स नेट में आना चाहते हैं? हम 25,000 तो क्या, हम तो 2500 देने की पोजीशन में नहीं है इस टाइम। गवर्नमेंट दे रही है कर्जे किनको? अपने जो उनके अपने लोग हैं वो अपने लोगों को ही दे रहे हैं। जो भी मेंबर के पार्लियामेंट मेंबर हैं उन्होंने अपना आगे बंदे रखे हुए हैं, मखसूस लोग हैं उनके, उन्हीं को जो भी गवर्नमेंट नवाज रही है वो अपने बंदों को ही नवाज रही है। आपने कभी अप्लाई किया है कर्ज लेने में? मैम, मेरे पास तो जो जगह थी वो तो मैंने बेच दी। अब मैं मतलब पिछले कोई 1-1.5 साल से क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँगा? मेरे पास जो है या तो मैं वो बेचूँगा या मैं किसी से कर्ज़ उठाऊँगा। अब वो कर्ज़ ले के अब कितना को दुनिया देगी? मेरा भाई है वो कितना को मुझे सपोर्ट करेगा, या कोई कितना को सपोर्ट कर लेगा? एक टाइम आता है आपके पास जो एसेट्स होते हैं वो आप बेच देते हैं अपने, वो बेच के फिर आप अपना सर्वाइव करते हैं। अब मेरे पास एसेट कोई नहीं है तो मैं कैसे गवर्नमेंट से कहूँ कि मुझे पैसे दें? और बंदा फिर ज़मीन या गोल्ड वगैरह बहुत कहते हैं बहुत बुरे वक्तों के लिए हम सेव करते हैं, जब हालात बहुत तंग हो जाएं, जब कुछ ना हो। लेकिन अभी ये हालात है कि सब ने अपना सब कुछ बेच दिया है। एक रिक्शे वाला
पेट्रोल महंगा होने की वजह से इतना तंग है तो वो सोचता है कि मैं अपना रिक्शा ही बेच दूं। अब देखिए ज़रिया मुआश उसका रिक्शा है और वो कहता है मैं यही बेच दूंगा। तो इसी तरह होगा ना। अब लेट्स सपोज मेरे पास बाइक है, अब मैं कहूँगा कि अब मेरे पास 25,000 का बिल आ जाएगा, मेरी महीने की आमदनी 50,000 की होगी, मैं 25,000 बिल के लिए मैं क्या करूँगा? मैं अपनी या तो बाइक बेचूंगा या मेरे पास जो भी कुछ पड़ा होगा मैं उसको फ़रोख्त करके तो गवर्नमेंट का पेट भर दूंगा। और ऐसे में टैक्स का दबाव बढ़ाते जाना, ऐसे में जो इन्होंने टैक्स मजीद लगा दिया है, ये तो वही बात मैंने जो आपको पहले की है कि ये अब हड्डियों के ऊपर जो थोड़ी बहुत गोश्त रह गया है वो निकाल। फ़वाइद भला वो क्या आप बता रहे हैं? फ़ायदा ये होगा कि आपकी दुकान के बाहर एक ग्रीन प्लेट लग जाएगी जिससे FBI वाले डायरेक्ट आके आपकी दुकान पे पूछगछ नहीं कर सकते, मतलब ये फ़ायदा है आपको। आज तक हमने जितने भी टैक्स दिए हैं हमें उसका आज तक क्या फ़ायदा मिला है? हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल थे वहाँ पे अद्वियात हम बाहर से लेके आ रहे हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ये कानून ला रहे हैं यूरोपियन, और यहाँ पे जो हालात हैं वो बांग्लादेश से भी बदतर हैं। इनके हालात ये हैं इस टाइम, ये सोच ये रहे हैं कि हमने इसको पेरिस बनाना है, लेकिन इसके जो हालात हैं इस तरह वो जैसे साउथ अफ्रीका के जंगली हैं ना, हम वो लोग बन चुके हैं इस टाइम। जो मेन चीज़ है ये हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ये सोच रहे हैं कि हमने पेरिस बना देना। भाई मॉडल में रहने के लिए लोगों को तो फैसिलिटेट करो ना। उनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं होगी तो मैं किसको अच्छा कहूँगा? मेरा बच्चा बीमार होगा, मेरे पास दवाई लाने के पैसे नहीं होंगे, मैं किसको अच्छा कहूँगा? इन लोगों ने तो हर चीज़ छीन ली है हमसे। एक इज्जत बचती है इंसान के बाद, वो भी इन्होंने छीन ली है। क्योंकि जब आप एक दफ़ा किसी के दर पे जाएंगे कि यार मेरी थोड़ी मदद करो, 2 दफ़ा जाएंगे, तीसरी दफ़ा वो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। क्या कहते हैं, टैक्स नेट में शामिल करने के लिए छोटे दुकानदारों पे एक नया इनकम टैक्स लागू कर दिया गया कि सालाना आपको 25,000 रुपये टैक्स हुकूमत को देने पड़ेंगे। पहले टैक्स के अखराजात इतने कम हैं या पहले दिए गए टैक्स कम हैं जो मज़ीद इजाफी टैक्स छोटे दुकानदारों पर आयद कर रहे हैं? बहना जो है तो ज़्यादा है ना। 25,000 रुपये सालाना देखे ना, दुकान छोटी सी दुकान है, 2.25 लाख रुपए किराया एक महीने का। 2 लाख किराया देते हैं? 2.25 लाख हम पता नहीं कैसे निकालते हैं, हमें भी पता है। अब तो कोई स्टॉल भी नहीं लग रहा, आगे तो चलो स्टॉल लग सारा जो सिस्टम का निज़ाम है ना वो सारा धर्म भरम हो गया। अब ये देखें बिलों में भी टैक्स, पानी के बिल में भी टैक्स। पहले बिल आता था, मैं भी बिल था, दूध के डब्बे पे भी टैक्स होता है। 1 मिनट, पहले बिल आता था 200 रुपये गैस का, अब मैं बिल तार कर आया हूँ, ये देखो 2 बिल है, 2 बिल है हमारा। एक फैमिली है, एक का बिल आया 1560 रुपये, हाँ जी वाटर का। ये सुई गैस का 950, ये फिक्स आ रहे हैं। और 210 यूनिट पे ना इन्होंने कहा था ना कि 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो 10,000 रुपये बिल आया। अब ये देखो ये ताजरों का ये हाल है। देखिए बहना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ये सुथरा पंजाब में इतना टैक्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। क्या करना है? सड़कों को हमने चाटना है। आपकी 4 चीज़ें हैं मुल्क की। पहले नंबर पे आपकी वो जो हेल्थ, दूसरे नंबर पे तालीम, तीसरे नंबर की आपकी घर की ग्रोसरी, और चौथे नंबर पे वो बिजली का बिल और पानी और गैस। ये जब मुल्क का निज़ाम सही हो जाएगा ना तो मैं यकीन करूँगा आप भी माइक लेके नहीं मार्केट में घूमेंगे, किसी हर बंदा खुशहाल होगा। जब नीचे का छोटा तबके का ताजर खुशहाल होगा ना तो बड़ा ताजर ऑटोमेटिकली खुशहाल होगा। हम एक चीज़ लाते हैं 50,000 की, वो लाते हैं 20 लाख की। जब हम लेने जाएंगे तो उनका बिकेगा ना, जब हमने लेने ही नहीं जाना तो उनका क्या खाक बिकना है। अब जब मैं जूतों का काम करता हूँ, जबकि वो पीरा फोर्स बनाई है, हमारे स्टॉल उठा दिए, बुरा हाल करती है। पीरा फोर्स तो दुश्मन बन गई है लोग। हाँ जी, मगर हम ये नहीं कहते कि किसी अदारे के या किसी को गलत नहीं कहते, मगर इनको एक चीज़ दी जाए कि ये एक हदूद दे देंगे, इसके अंदर आप अपना काम करें। 1 इंच बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर बाहर कोई चीज़ होगी फ़ौरन उठा लेंगे। 3 दिन सील होती हैं, 10 20 हज़ार रुपये जुर्माना होते हैं। एक बंदे की नहीं 30,000 रुपये सैलरी। आप मुझे ये बताएं वो बिल उतारेगा या घर का सर्किट चलाएगा? ये सारा निज़ाम धर्म भरम है। इससे पहले तो फिर मुशर्रफ का दौर अच्छा था, इससे बेहतर फिर मार्शल लॉ लग जाए। हमें ये तो पता होगा ना, ये रात को चीज़, ये जो चीज़ है ना ये महंगी नहीं होगी, तो ये वहीं के वहीं स्टॉक हो जाएगी। ये मैं कहता हूँ। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप?
ये जूतों का स्टॉल है हमारा छोटा सा। जूतों का स्टॉल है। छोटे दुकानदारों में आप शामिल होते हैं, कोई दुकान वगैरह भी है? दुकान नहीं है, स्टॉल है छोटा सा हमारा, लेकिन अंदर भाई हैं जिनके छोटे छोटे सेटअप हैं, जैसे कि शॉप होती है छोटी कोई। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया है जो छोटे दुकानदार हैं, एक्चुअली ये एफबीआर की तरफ से एक मुसवदा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अब छोटे दुकान जो हैं दार वो सालाना बुनियाद पर 25,000 इनकम टैक्स देंगे और ये उन पे लाजमी करार दे दिया गया है। जो नहीं टैक्स नेट में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, जुर्माने होंगे और टैक्स नेट में लाने के लिए ही ये कहा गया कि आप लोग अब 25-25 हज़ार सालाना बुनियादों पर देंगे। बात यह है कि कारोबार ही इतने बुरे चल रहे हैं, एक तरफ बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें, दूसरी तरफ ना कंट्रोल होने वाली महंगाई और तीसरी तरफ अब ये टैक्स भी हम पे लगा दिया गया है। तो क्या कहेंगे आप? और यही है कि इन्होंने मारना है तो हमें जहर दे के खुद मार दें आगे। ये जुल्म ना करें कि दुकानदार 25-25 हज़ार रुपये सालाना टैक्स देगा, कहाँ से देगा? यहाँ पर लड़के रखे हुए, उनकी तनख्वाहें वगैरह नहीं पूरी हो रही। मार्केट के जो हालात हैं आपके सामने हैं, सुबह के बैठे हुए चले 2-3 दिन तो बारिशें सी मार्केट खाली है, लेकिन ये जुल्म है, इनको ये ब्रेक लगा देनी चाहिए, इधर चीज़ पे आना नहीं चाहिए, इनको टैक्स की तरफ नहीं आना चाहिए, रिलीफ दें कि चीज़ों को आगे। किराए हैं दुकानदारों के, कोई खर्चे हैं, मामला है, हर चीज़ के मामला होते हैं, बाल बच्चेदार हैं, बात है कि किराए के घर हैं, कोई बिजली के बिल आगे वो नहीं पूरे हो रहे और ये साल भर टैक्स देना ही है, कहाँ से देना हमने? या फिर ये बात है कि क्रिमिनल बना दिया इन्होंने हमें, आए दिन पर्चा, आए दिन टैक्स को मामला, ये चीज़ें इनको ख़त्म करनी चाहिए। ये मेहरबानी करें, मरीम साहबा ज़रा मेहरबानी करें ज़रा ये। और जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो वो एक नारा लगा था सबसे पहले कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये अल्लाह इनसे बचाए, यही हल है कि अगर खैर ख्वाह हैं हमारे तो इनको कमी की तरफ ले गए। खुद इतने लैंडलॉर्ड हैं, वो माशाल्लाह कोई अमीर आदमी है, कोई इनको है कोई समझ कि इतना लेवल है इनके पास पैसों का, प्रॉपर्टी का, इनको कमी करनी चाहिए, सारी चीज़ों में ध्यान करना चाहिए। और कोई गरीब होता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं ना, तो ये किसी चीज़ की कमी है इनको? आप कह रहे हैं इनको अपनी मरात में कमी करनी चाहिए को हमें कोई बेनिफिट मिले, को पता हो कि हुकूमत हमारे लिए ये कर रही है, ये उल्टा टैक्स लगा के हमें मार रही है। ऑलरेडी बिजली के बिलों पे इतने टैक्स हैं, पानी और गैस के बिलों पे इतने टैक्स हैं, इवन आप कोई भी चीज़ बाजार से खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगा होता है। तो ये टैक्स का हमें बेनिफिट तो दें ना, कि टैक्स अगर हमसे ले रहे हैं ना, कहने का मतलब सख्ती के साथ ही ले रहे हैं। अगर आपको 24 घंटे पानी मिल रहा होगा, ना आपको बिजली मिल रही होगी और ना ही गैस आता है, ना मिलती। वो एक टाइम ऐसा है कि घर में खाना वगैरह किसी टाइम वैसे पकने वाला रह जाता, गैस नहीं आती। तो इनको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। मरीम साहिबा को ये ज़रा ध्यान करें, मेहरबानी करें, हम गरीबों का ख्याल करें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी। कैसे अंकल आप? ठीक है। काम कैसे चल रहा है? काम बस बेटा ऐसे ही कि रोटी कमानी पड़ती है, दुकानें अड्डे उठवा दी हमारे हुकूमत ने, हर साल वोट इन्हीं को गवर्नमेंट दिया है, लेकिन कहने मुझसे रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। फ़ायदा हुआ आपको वोट देने का? तो अब पता लग रहा है क्या नुकसान हो रहा है हमें। इतना टैक्स भर रहे हैं, बिल घर के इतने AC लगा नहीं हुआ हमारे घर, लेकिन 18,000 16,000 बिल घर का भर रहे हैं। अब अकेला 2-4 बंदे कमाने लगे, क्या किसान गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब फटा नहीं है आपके पास कोई स्टॉल? नहीं है, नीचे दुकान बनाई है, बेसमेंट में ली है, लेकिन कहा यहाँ से घेर कर फिर नीचे जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये रात को जब सोते हैं ना तो मोटे दर्द करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि रोटी कमानी बहुत मुश्किल होगी बेटा दौर में। इतना वजन लेके आप खड़े हैं, जाहिर है, और आप कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड आपकी शॉप है, तो लोगों को नहीं पता चलता होगा ना कि यहाँ को चाहिए कि टैक्स पे कोई ये जो लाल किए हुए पेट्रोल पे हर चीज़ में उन्हें कम करना चाहिए इनको, ताकि वहाँ को रिलीज मिलनी चाहिए। हर सब वोट इन्हीं को डाला हमने, शेयर कोई। अंकल, हुकूमत ने एक टैक्स आयद किया है, FBR ने एक्चुअली में, छोटे दुकानदारों पर के सालाना बुनियादों पर अब हर छोटा दुकानदार 25,000 रुपये टैक्स देगा। और टैक्स दुकान छोड़ देंगे फिर यही हो सकता है, फिर हम दुकान छोड़ के फिर हम वहाँ पे सड़कों पे बैठ जाते हैं, यही कर सकते हैं, फिर नारे लगाना शुरू कर देते हैं शेयर के। क्या करेंगे फिर? बहुत देना मुश्किल है। अभी तो हम दुकान छोड़ देंगे, फिर तो हम ऐसे ही पेटों के माल बेच लिया करेंगे, रात को रोटी कमा कर ले जाया करेंगे बच्चों के लिए। आपको पता है पीरा फोर्स तो ऐसे भी सामान नहीं बेचती? नहीं, पीरा फोर्स यहाँ पे तंग नहीं करती है, लगा शुक्र है। वो दुकानों को बस राज करती है कि आप बाहर जाना लगाओ माल, लेकिन पीरा फोर्स हमें नहीं तंग करती। वो जब आते हैं फिर हम अंदर चले जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं। हाँ जी। तो आप टैक्स नेट में नहीं आएंगे इसका? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खर्चा करेंगे, घर का बिल देंगे, दुकानों का बिल देंगे, जो टैक्स नेट में नहीं आएगा, जो टैक्स नहीं देगा, वो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दुकान सील होगी या जुर्माना होगा। चलो हम तो उससे पहले दुकान ही छोड़ देंगे, भाई यही कर सकते हैं। दुकानें सील तो कराएंगे, भी दुकान छोड़ सकते हैं मैडम, यही कर सकते हैं। और दूसरा जो पेट्रोल मुसलसल महंगा होता जा रहा है,
मेरे पास बाइक ही रखी मैंने, इसलिए मैंने बाइक अपनी बेच दी कि पेट्रोल के दुख से ना कि बाइक बेच दी कि ना बाइक होगा ना पेट्रोल। बेच ही दी। हाँ बेच दी, क्या तो करें। अब कहीं सफर करना होता है तो क्या क्या करें, रक्षों में जाते हैं, चिन रक्षे को 20-30 रुपये देकर पहुँच जाते हैं जहाँ पे मर्जी चल जाएँ, या ट्रेन जिंदाबाद। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ जी। कहाँ लेके जा रही हैं? बस बाजार आई हूँ शैम्पू लेने के लिए। इतनी ज़्यादा महंगाई है, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी चीज़ें महंगी की हुई है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा किया हुआ है। पेट्रोल तो डेली बेसिस पे उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वो ही ना, हम लोग इतने बहुत ज़्यादा परेशान है, सही है। काफ़ी ज़्यादा। ये बच्चे भी इतना ये बताएं किचन चलाना कितना मुश्किल? किचन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घी भी इतना महंगा किया हुआ है, खाने पीने की चीज़ें। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए 400 रुपये किलो किए हुए हैं टमाटर। हालात सब्जी भी देखिए। इतनी ज़्यादा। आप ये सारी फसलें अपने मुल्क की हैं। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा। मरियम नवाज का काम है थोड़ा सा सस्ता करें, हमारी तो रिक्वेस्ट ही है इनके आगे। बिल भी इतना ज़्यादा आया हुआ है। कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ और बड़ा अच्छा लेके चल रही हूँ पंजाब। माँ तो फिर चीज़ें भी तो सस्ती करे, महंगाई भी तो कम करे ना। मेरा हस्बैंड रिक्शा चलाता है, आपको क्या बताऊँ, पेट्रोल इतना महंगा है, 300-400 रुपये लेके आता है। दूध भी बच्चों का इतनी मुश्किल से पूरा होता है हमारा। बच्चे स्कूल जा हाँ, ये मेरे बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे। ट्यूशन मैंने लिया हुआ है लेकिन मैं भेज नहीं रही पैसों की वजह से। घर में खर्चा नहीं मिलता, बच्चों को क्या पढ़ाऊँ मैं। ठीक कह रही हैं, हालात तो इतनी ज़्यादा महंगाई है, इनका काम है महंगाई कम करना और सब कुछ सस्ता करना। पेट्रोल भी इतना महंगा किया हुआ है, किचन इतना चलाना मुश्किल बिल है। कितने आ रहे हैं? हमें तो 12,000 बिल आया। हमारे घर एसी भी नहीं है। 200 यूनिट क्रॉस कर गया होगा ना। पता नहीं इतना ही होगा तो इतना दिया है। और गैस आ रहा है घर? नहीं, गैस तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हम लोग सिलेंडर भराते हैं। सिलेंडर अलग इस्तेमाल करते हैं, उसका गैस के बिल के अलग पैसे देते हैं और सिलेंडर जब फिल करवाते हैं तो उसके LPG के अलग पैसे। हाँ जी, उसके अलग पैसे देते हैं। मेरा हस्बैंड रिक्शा चलाता है, आपको यकीन नहीं करना, इतने 200-300 रुपये घर लेके आता है। सही कह रही हैं आप, हालात ही यही हैं, मैं जानती हूँ। और क्या, हमारी तो रिक्वेस्ट है बिल्कुल महंगाई कम करे और कोई गरीबों का सास करे, ख्याल करे बस। सही है। घर वगैरह आपका अपना है? हाँ जी, घर अपना है। घर मेरे वाले साहब का है। मेरे अब्बू ने बोला कि हम रेंट पर रहते थे इधर, तो रेंट बहुत ज़्यादा 15-16 हज़ार रेंट था, तो इसलिए मैं अपने वाले साहब के घर रहती हूँ न्याज बेग ठोकर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अंकल आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है? आम शाम तो बहुत डाउन जा लगता है ये स्टॉल आपका अंदर ही जाता जा रहा हाँ जी, ये अंदर ऐसे आता है, ऐसे बाहर आ जाता है। है। जैसी कोई फोर्स, पीरा फोर्स आती है तो ये अंदर चला जाता हाँ, साड़ी प्यारी फोर्स आती है, जब प्यारी फोर्स आती है। है। थोड़ा जुल्म उन्होंने कम किया है या फिर अभी भी वैसा ही? नहीं नहीं, वो नहीं कम करते। मार्केट कितने बजे बंद करें? मार्केट 9 बजे। हाँ, 9 बजे बंद करते हैं। तो मौसम कुछ ऐसा है कि दिन में बड़ी बारिशें हो रही हैं, तो शाम के वक्त जब लोग आते हैं तो तब तो मार्केट बंद करने का टाइम आने का टाइम होता है 9 बजे। तो आपको पता है बारिशों की वजह से कस्टमर लेट निकलता है घर से, तो 9 बजे वैसे मार्केट बंद हो जाती है। अंकल, आज हम बात करें जो छोटे दुकानदारों पर या छोटे ताजरों पर फ़िक्स टैक्स लगाया गया 25,000 का सालाना बुनियाद पर। अब जो भी बंदा है, छोटा दुकानदार है, छोटा ताजर है, वो 25,000 दिया करेगा और ख़ुद को टैक्स नेट में लाएगा। ये FBR ने फ़ैसला किया है और इसका फ़ायदा ये है कि दुकान के बाहर एक ग्रीन प्लेट लगेगी और जब कोई FBR के ऑफिसर्स आते हैं विज़िट करने और टैक्स के बारे में पूछने, तो अगर आपकी दुकान के बाहर ग्रीन प्लेट होगी तो वो आपकी दुकान में एंटर नहीं होगी, उनको पता चल जाएगा कि ये टैक्स पेड आदमी है। तो ऑलरेडी इतनी महंगाई है, नया टैक्स पहले टैक्स दे रहे हैं उसका क्या बनेगा? पहले FBR पहले भी टैक्स तो ले रही है ना। वो ऐसे ही हर चीज़ पर टैक्स, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, माचिस पे हम टैक्स दे रहे हैं, मिर्चों में, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। बिलों में कितने टैक्स हैं? इजाफी टैक्स आपने देखे, बिलों में कितने टैक्स है? वो कितना जुल्म है। गाँव के लोगों को तो पता नहीं होता, 200 से ऊपर चल जाता हो, 20-20 हज़ार रुपया उनको बिल आ जाता है। जुल्म है और क्या है। तो इन्होंने 11 अरब का जहाज़ लिया अपने नाश्ते के लिए, जाने घूमने के लिए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं हाँ लिया जहाज़, क्या कर लो? कौन पूछने वाला है उनको? कौन पूछे? कोई नहीं पूछने वाला। वो अपने वोट से नहीं आई। इसके अलावा ना लोग परेशान हैं, पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता है। हर चीज़ में परेशान है, यकीन करें, हर चीज़ में। मैं कसम खा सकता हूँ, कोई इधर जहाँ जिससे मर्जी पूछें, कोई बंदा नहीं कहेगा मैं खुशहाल हूँ। दुकानदार से पूछ लें, चलो ये तो स्टॉल है ना, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी बड़े दुकानदार से पूछें, वो भी नहीं कहेगा खुश नहीं है। यही कहते हैं कि इतने इतने रेंट हमें देने पड़ते हैं, इतना इतना इसके अलावा बिजली के बिल देने पड़ते अगर यकीन करें, कितने साल लगे थे, सारे लोग बेरोजगार गए, वो देखें वो खाली पड़ा हुआ स्टॉल। हम इज्जत से रोटी कमा रहे थे, बच्चों के खिला रहे थे, प्यार रहे थे, सारा कुछ करा रहे थे,
आप यकीन करें बहुत मुश्किल हो गया काम। अब तो बददुआ भी देना जुर्म हो गया, फिर उनको बददुआ दे पकड़ के ना ले जाऊँ। क्या मुतालबा करते हैं फिर? मुतालबा बयान यही है हमारा, इज़्ज़त से ताजरों को रोटी कमाने दें, छोटे दुकानदारों को इज़्ज़त से कमाने दें। हमारी मेहरबानी उनकी होगी। मरियम नवाज की इतनी अपील करते हैं, बदतमीजी हम कोई नहीं करेंगे, बस उनसे बाजी मरियम से इतनी करें, मेहरबानी आपकी, हम पे रहम करें बस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? काम बस ऐसे ही चल रहा है बेटा, काम के कोई पोजीशन नहीं है, कस्टमर्स नहीं आ रहे? कस्टमर भी नहीं आ रहा है। कस्टमर को जो लगाता है ना, रेट लगाता है, वो ऐसे है जैसे उसके कान में किसी ने डाल दिया कि ये इतने की चीज़ आई है, आपने उतनी लगानी है बस। दुकानदार हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या बात बता रहा है, क्या ये रेट बता रहा है। वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन होनी चाहिए। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। बिल इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, ये इस हुकूमत में महंगाई देखो, कोई सब्ज़ी 200-250 से नीचे नहीं है। 400 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। हाँ जी, 400 रुपये किलो टमाटर है। कोई सब्ज़ी ले लो 250-300 से कम नहीं है, और गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया है। कल आज हम बात कर रहे थे दुकानदारों के हवाले से। FBR ने एक मुसवदा जारी किया जिसमें कहा गया कि सालाना बुनियादों पर हर छोटे दुकानदार या ताजिर को 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, और इतने टैक्सेस लगे हुए हैं, मज़ीद एक और टैक्स आयद कर दिया गया। पहले जो बिजली के बिल आते थे अब आते हैं, उसमें डबल रेट फ़र्क पड़ा हुआ है। जो 12,000 का हमारा घर का बिजली का बिल आता था, अब वो 24,000 का आ रहा है। पानी का बिल जब 2,000 का आता था, अब वो 5,000 का आ रहा है। गैस का बिल जो 3,000 का पहले आता था, अब जो 6-7,000 का आ रहा है। अंकल, ये तीनों चीज़ें 24 घंटे मैसर नहीं है हमारे लोगों को। हाँ जी, वो बिल्कुल मुयसर नहीं है। वो कभी गैस नहीं होती, फिर पानी नहीं होता, कभी बिजली नहीं होती। बिजली का हाल है, अभी देखो ये बाज़ार खुले हैं, अभी 1.5-2 घंटे बाद बिजली आई है। यही काम का टाइम। चलो रात के टाइम को तो बंद कर दो, कोई बात नहीं है। पहले 9 बजे का टाइम किया हुआ, अब को ताजरों को ऑर्डर आया हुआ है कि अब 8 बजे का टाइम हो जाना है। हाँ जी, ये मीटिंग हो रही है। पहले ही ताजर तबका तो बिल्कुल पानी में बैठा हुआ है। एनर्जी बहरान से बचने के लिए, क्योंकि आप मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, वहाँ पर जंग छिड़ गई है एक बार फिर से, हालात कशीदा हो चुके हैं, बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं, तेल की सप्लाई रुक चुकी है। ये तमाम फ़ैसले इसीलिए किए जा रहे हैं, और पेट्रोल भी रोज़ाना की बुनियाद पर अब डिसाइड किया जा रहा है कि पेट्रोल का रेट क्या होगा। इसीलिए परसों रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, और कल रात भी इजाफा हो गया। कोई पता नहीं आज भी इजाफा कर सकते। ये अमेरिका का साथ छोड़ देना। ईरान कहता है अमेरिका का साथ छोड़ दो। उस अमेरिका से हमने क्या लेना है जिसने आज तक बेवफाई की है हमसे। जब 65 में जंग लगी तो हमारा बेड़ा आ रहा है। हमारा जो 2 पाकिस्तान थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, इसने ये इंडिया के साथ मिलकर हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो अलहदा किया है। अब देखो महंगाई कितनी हो गई है। वो ईरान कह रहा है कि इसका साथ छोड़ दो, अमेरिका का साथ छोड़ दो, तो ये आपके हालात बदल जाएंगे। आपको 6 रुपये लीटर तेल मिल जाएगा, ये ईरान कह रहा है। हमने क्या लेना है अमेरिका से? तो हमने ज़लील ही होना है। हर बंदा परेशान है। यकीन करें, आज हम घर से निकले हैं तो बेटे से यही बात डिस्कस हो रही थी कि क्या करें, ये अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, और लोगों का जो पार्टियों को दिन ब दिन हमारे पर बोझ बढ़ रहा है, वो पार्टियों का हम माल खा रहे हैं। इसी के लिए अंकल आप कह रहे हैं थोड़ी पॉलिसीज़ चेंज करनी चाहिए हुकूमत को। ये हुकूमत ही चेंज होनी चाहिए। इसने किया क्या है मुझे बता दो। ना महंगाई पर कंट्रोल है, ना डीजल पर पेट्रोल है इसका कंट्रोल है, ना पानी पर कंट्रोल है, ना गैस पर कंट्रोल है। कोई एक चीज़ पर बता दो कि इसने आकर। अच्छा, ये जब अंकल अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए नज़र आते हैं, वो कहते हैं हमने कंस्ट्रक्शंस की हैं, हमने डेवलपमेंट्स का काम किया, हमने रोड बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने तामीरात का काम। बेटा गरीब आदमी तो भूखा है, उसे सड़कें खाने के लिए चाहिए, उसके लिए एयरपोर्ट चाहिए खाने के लिए। पेड़ तो गरीब आदमी भूखा है, उसको तो रोटी चाहिए। देखो रोटी कितनी महंगी है, आटा देखो कितना महंगा है। गरीब आदमी तो पिसा जा रहा है बेटा इस हुकूमत में। हम खुद नून लीग हैं, नून लीग को वोट दिया है, मगर अब मातम कर रहे हैं कि क्या करें।
अच्छा, अब इस बार किसको वोट देंगे आप? जो अच्छा उम्मीदवार होगा। नून लीग को नहीं देंगे? नहीं, नून लीग को नहीं। देख लिया हमने नून लीग को, कुछ भी नहीं। क्या है, गरीब जज्बाती हो गए हैं, जज्बाती हो गए अंकल। ये मुल्क के लिए ये मुल्क क्या बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। इस घर में रोटी नहीं सी पे पक, आटा होता घी नहीं होता, घी होता आटा नहीं होता। क्या करे, कहाँ जाए, किससे फरियाद करें, कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है, लोगों के जज्बात हैं जो काबू नहीं रख पाते। हम बड़े मरीम नवाज ने आकर रेडियो वालों का बेड़ा गर्क किया। वो रेडियो सब्जी कमाते थे, वो तुम्हारा क्या करते थे? तुमने कौन सी उससे, आपने तो 11 करोड़ का वो हवाई जहाज़ ले लिया, 11 अरब का जो हवाई जहाज़ ले लिया। गरीब को क्या दिया? वो ठेले वालों को क्या दिया? वो सब्जी जो बेचारा बेचकर गुजारा था करता था, उसको क्या दिया? और अंकल इस इतने बुरे तरीके से उनकी रेडी ले जाते हैं ना, आप यकीन करें सामान सारा ज़मीन पे फेंक देते हैं और बेदर्दी से रेडी उठा के ले के खिलाफ पर्चा भी करते हैं, उसकी बात भी नहीं सुनी जाती। वो बेचारा रो रहा है, पीट रहा है, वो गिड़गिड़ा कर उनसे कह रहा है कि मैं नहीं लगाऊंगा, मगर उसकी बात फिर भी नहीं सुनी जाए। इस हुकूमत ने गरीब आदमी का तो जीना दो पर कर दिया। हम ऊपर लगाते थे, आए दिन LDA आ गई, वो उठाकर ले गई, हमारे कुर्ते उठाकर ले गई, हमारे स्टैंड उठाकर ले गई, हमें इतना जुर्माना हो गया, वापस भी नहीं देते। वापस भी नहीं देते। आखिर में अंकल आप मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं, या फिर आप कह लें कि आप कोई एक टिप देना चाहते हैं? देखो, नवाज शरीफ का दौर था, 30 रुपए का पाइया मैं चने की दाल ले आता था, सब्जी वो ले आता था 50 रुपए की। इस हुकूमत ने तो आकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो नवाज शरीफ को जो हुकूमत कर गया, ये इससे होती नहीं है, उसकी बेटी है, उसके चाहिए कि अपने बाप से टिप्स ले कि कैसे को सलाह मशा ले, कैसे गरीब आदमी का भला हो, कैसे गरीब आदमी का जो दिन रात रो रहा है वो उसका रोना चुप कराए। ये हुक्मरान तो ऐसे ही हैं, कहते हैं ना किसी दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस देश के बादशाह से कोई भूल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? ये ज्वेलरी और बैग्स तो सारे स्टॉप हुए हैं। क्या वजह है कारोबार नहीं चल रहा? कारोबार एक तो पीरा वाले बहुत तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा दुकानदारों का काम क्यों तंग करें? अब तो स्टॉल आपने अंदर रखा हुआ, ज़ाहिर है, वो स्टॉल उठवा दिए उन्होंने सारे, इस वजह से काम नहीं चल रहा। जी बिल्कुल। और दूसरा क्या, लोगों की अब जेब गवारा नहीं करती कि वो शॉपिंग करें? ऊपर से जो सारा जो ना इसका डिस्टर्ब हो गया सारा काम, जिसकी वजह से कस्टमर ने क्या आना है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता तो वो बेचारे क्या आएंगे। और यहाँ आके हम परेशान होते हैं कि हम सुबह के आते हैं, शाम को जाते हैं, कुछ भी नहीं लेके जाते घर। हम अपनी तरफ से सोच के बताते हैं कि हम सोचते हैं कि हम दुकानदार हैं, हम तो कुछ नहीं लेके जाते, वो बेचारे क्या करते होंगे। अंकल बिल वगैरह कितना आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ जाता है 10,000 15,000 बिल आता है। AC वगैरह चला रहे हैं आप? AC नहीं, AC नहीं चला रहे, बिल्कुल नहीं चला रहे। बिल बगैर AC के इतना आ रहा है, और AC चलाएंगे तो फिर तो 25-30 हज़ार रुपये तो आ ही जाएगा। अंकल FBR ने एक मुसव्वदा जारी किया जिसमें ये कहा है हुकूमत ने अब जो छोटे ताजर हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो सालाना बुनियादों पर 25,000 फ़िक्स टैक्स देंगे या इनकम टैक्स देंगे, 25,000 सालाना। नहीं तो ये तो सरासर ज़्यादती है। लेकिन ना बिल के एवज में ये टैक्स कितने हमसे ले रहे हैं, काफ़ी टैक्स है। इतना बिल नहीं होता जितने टैक्स लगे हुए हैं, और हर महीने जाता है हमारा टैक्स। ये नहीं कि मंथली साल बाद जाता है, ये मंथली जाता है हमारा, लेकिन हर महीने हमारा ये इतना इतना टैक्स जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? तो फिर दुकानों पे ये टैक्स लगाने का तो बनता ही नहीं है। ये जो इतने प्रोटोकॉल्स में घूम फिर रहे होते हैं, इतनी इतनी तनख्वाहें लेके बैठते हैं, तो ये हमारे टैक्स के पैसों से ही तो जाता है। टैक्स के पैसों से गाड़ी चलाते हैं ये, ठीक है। जैसे ये पीछे 2 दिन पहले पीरा वालों के पकड़ी गई गाड़ी, उस पर वो नॉर्दर्न एरियाज़ में घूम रहे हैं। बिल्कुल सर, अपनी फैमिली को लेके घूम रहे हैं,
कोई इनको नहीं समझ आया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, टैक्स के पैसे हमारे और याशियाँ ये कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। हालांकि हम खुद नून लीग के हैं, लेकिन ये गलत कर रहे हैं, बहुत आज गलत। तक आपने नून लीग को सपोर्ट जी जी बिल्कुल किया, क्या मिला आपको बदले? कुछ भी नहीं, रुसवाई बिल्कुल। मजीद अब आगे किसको वोट देंगे? पता नहीं, अब नून लीग को नहीं देंगे? कुछ पता नहीं है नहीं, अभी भी देंगे इन्हें वोट या फिर अब वोट चेंज कर लेंगे? क्या अभी पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। रद्द और ये जो टैक्स के बारे में, अब आप टैक्स नेट में शामिल होंगे, क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं देंगे या टैक्स नेट में नहीं आएंगे उनके खिलाफ भी उनके हम कार्रवाइयाँ करेंगे, दुकानें वगैरह सील कर देंगे या फिर जुर्माने आयद करेंगे। पहले कम सील की हैं दुकानें इन्होंने, बेफजूल 10,000 रुपया दे दें जी, 5,000 दे दें जी, दुकान आगे सील कर जाते हैं। तो सर कितने दिन बाद रीओपन 2 दिन दुकान बंद रहती है और फिर 5,000 दे दो, 10,000 दे के फिर दुकान खुलवाते हैं। तो ये टैक्स थोड़ा है, ये कहाँ जाते हैं पैसे, ये हमें बताएं आप। एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आप सुन ही रहे हैं। ज़ाहिर है ये भी गलत कर रहे हैं कि दिन ब दिन रात को सोते हैं, सुबह पता चलता है तेल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल महंगा हो जाता है। और वजह ये बताई जा रही है जो मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, इसके वजह से बॉर्डर्स बंद हैं, तेल है जंग बाद में लगती है, रेट पहले बढ़ने लग पड़ते हैं, ये पहले पैरा करने लगते हैं कि ये रेट बढ़ेंगे, ये ऐसे होगा वैसे होगा। पेट्रोल पंप्स मालिकान जो है वो कहते पैसों में करते हैं, टगों में करते हैं और बढ़ा ये रुपयों में रहे हैं, 50 रुपये बढ़ रहे हैं, 70 बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये शोबा जाहिर किया है कि मे भी शायद 500 तक पेट्रोल की कीमत चली जाए। नहीं 500 तक भी जा सकती है, उनका आप हालात देखें ना, रोज़ाना बढ़ रहा है तो हो सकता है। हाँ, जिसकी लॉटरी उसकी भैंस, जिसकी भैंस उसकी लाठी, यही होता है ना कि भाई क्या करें। सही है। कोई मुतालबा आप हुकूमत से करना चाहते हैं? मुतालबा यही है कि ताजरों को जीने दें, बस। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? जी काम कैसे चल रहा है? काम आपके सामने ही सूरत हाल कि मार्केट में देखें किसी किस्म की कोई फजीलिटी नहीं है, ना काम है ना कोई मामला हैं, ऐसे कारोबार तो बे इंतहा लॉस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और डीज़ल महंगा हो रहा है, उससे फिर कितना फ़र्क पड़ता है कारोबार पे? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारे में ये है कि जो भी आपकी कॉस्ट में चीज़ है ना 3500 वाली, वो दोबारा रिपीटली हम परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वो 3800 रुपये की होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है होलसेल को भी और परचून वाले दुकानदारों को भी। हम तो भी के एक छोटे दुकानदार हैं, हमें ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कस्टमर को 4000 की चीज़ जो सेल आउट की होती है वो 38 में हमें परचेज़ हो रही है, हम कैसे उसे सेल करेंगे? हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इसके अलावा जो एक नया मुसवदा जो है वो पेश किया गया FBI की जानिब से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना है, और इसके लिए कहा कि छोटे ताजर या फिर छोटे दुकानदार 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स दिया करेंगे। तो आप मुतमईन हैं इस हवाले से? मैं तो कहता हूँ कि जितनी मर्जी हुकूमत जो है ना आवाम के ऊपर ज़्यादती करती जाए, कोई बेचारा बोलने के लिए काबिल भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं अब इस टाइम हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता हूँ ना, तो मुझे ये गारंटी कि आप मुझे श्योरिटी नहीं दे सकती कि मेरा कल क्या बनना है क्या नहीं बनना। इसलिए लिहाजा मैं ये इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि ये सरासर ज़्यादती है। जिस तरह मर्जी आवाम को परेशान करे जाए, वैसे ही आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सरासर ज़्यादती है। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने कहा कि ऑलरेडी हम हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, हम एक दूध का डब्बा भी लें या एक माचिस की डब्बी भी लें, उस पर भी टैक्स लगा होता है और हम देते हैं, और मज़ीद टैक्स का इजाफी बोझ डाला जा रहा है। ये ज़्यादती है, ये सरासर ज़्यादती है। देखें, हम कोई छोटी सी फाइलर हैं या नो फाइलर हैं, हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं ना, उसका टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये नया एक शोशा कह लें या नई तरीके से एक दुकानदारी कह लें, नए तरीके से कुछ ना कुछ आवाम को परेशान किया जा रहा है, तो लिहाजा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सरासर ज़्यादती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? हाँ बेटा अल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम बेटा बराए नाम ही है, बस जो हुकूमत के एक लॉकडाउन है, 9 बजे बंद, अभी कह रहे हैं कि 8 बजे बंद हो जाए, नहीं, एक महंगाई है बहुत ज़्यादा, कारोबार नहीं है बेटा, इतने बराए नाम बस दुकानदार अपना टाइम जो पास करना है वो करने आते हैं लाजमी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि टाइम की पाबंदी लगाई गई है, 9 बजे मार्केट बंद कर देनी है,
उससे कितने महीनों से काम डिस्टर्ब चल रहा है? क्योंकि मुझे लगता है इतने महीने हो चुके हैं, अब तो लोगों की आदत बन जानी चाहिए कि पहले आके शॉपिंग करके चले जाएं। वो बेटा नहीं बनती आदत। यहाँ पर लोग निकलते ही रात को हैं ज़्यादा। दिन को पिछले दिनों में इतनी गर्मी थी, अब तो आज तो मौसम सही है, लोग निकलते ही रात को हैं। 7 बजे के बाद या सूरज ढल जाने के बाद या को अपने काम से वापस आते हैं, ड्यूटियों से वापस आते हैं, वो रात को निकलना होता है, तो रात को 9 बजे फौरी बंद हो जाती हैं दुकानें। उससे कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ा है हमें। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी तब्दील होती जा रही हैं। उससे भी महंगाई भी हो रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, और जो आम इंसान है उसकी वो परचेज़ वाली वो उसकी कम होती जा रही है। वो सख्त ख़त्म हो गई है, वो चीज़ परचेज़ नहीं कर रहा। वो पेट्रोल से हर चीज़ महंगी है। एक दिन पेट्रोल बढ़ा, दूसरे दिन सब्ज़ी बढ़ गई, फल खाने पीने की हर चीज़ बेटा बढ़ गई है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, उसके किराए वगैरह, किराए जब बढ़ेंगे तो हर चीज़ बेटा महंगी है। उस वजह से ना बहुत परेशानी है। अंकल FBR जो है वो टैक्स लागू कर रही है छोटे दुकानदारों पर या फिर छोटे ताजरों पर, और वो ये है कि सालाना 25,000 रुपये हर दुकानदार जो छोटा ताजर है वो टैक्स देगा, और अगर नहीं देगा या खुद को टैक्स नेट में नहीं लाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप क्या कहते हैं? बेटा फ़िलहाल तो अभी इतनी कारोबार नहीं है कि हम सालाना 25,000 दें। जब वो कार्रवाई करेंगे पहले तो फिर बड़े दुकानदार हैं, हम तो छोटे दुकानदार हैं, छोटे लेवल पे हैं। पॉलिसी ही छोटे ताजरों के लिए आई। ठीक है, जब होगा फिर बेटा अल्लाह पारा सब सबके साथ ही है ना। सुना है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, मतलब जिसने अपने आप को टैक्स नेट में लाना है तो वो अपने करीबी टैक्स सेंटर जाए या फिर ऑनलाइन ऐप। पहले भी हम टैक्स पे हैं, हम टैक्स पे करते हैं, सालाना हम वो भरते हैं पेपर वगैरह, हमारा टैक्स पे होता है हर साल। फाइलर हैं? हम फाइलर हैं बेटा। और क्या फिर आप आखिर में मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? एक तरफ पेट्रोल, दूसरी तरफ आपने कहा मार्केट की टाइमिंग, और अब ये टैक्स का इजाफी बोर्ड। बिल्कुल, नंबर 1 टैक्स तो बहुत ज़्यादा है, वो इतना गरीब दुकानदार नहीं दे सकता कोई भी। नंबर 2 ये पेट्रोलियम मसनूआत जो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ा रहे हैं, ये नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे महंगाई भी बढ़ेगी और हर इंसान गरीब आदमी परेशान होगा। वजह वो ये कहते हैं कि हम खुद भी दबाव का शिकार हैं, हुकूमत कहती है, और मशरिक वस्ता में जंगी सूरत हाल है, पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हो रहा है, बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं, तेल आ नहीं रहा, इसलिए मतलब सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। जब बेटा बढ़ाने को एकदम ये 50 रुपये बढ़ा देंगे, और जब पेट्रोल सस्ता होगा तो फिर वो बढ़ाएंगे जी, ये थोड़े से ये 2 रुपये कम हो गए या 3 रुपये कम हो गए, उससे जो महंगाई बढ़ जाती है वो बेटा कम नहीं होती, फिर परेशानी हो जाती है। नंबर 3 वो टाइमिंग वाली जो बात है बेटा, टाइम वही होना चाहिए कि कम से कम 10 ओपन होना चाहिए, कम से कम भी करें तो 10-11 बजे तक तो होना। चलो 10 बजे तक हर इंसान आके अपनी ख़रीदारी कर सकता है। अब ये देखें ना, इधर कोई गाहक नहीं है, फ़र्क बैठे हैं हम। जैसा बाज़ारों में रश होता है वैसा नहीं। अभी यहाँ फ़र्क हैं दुकानदार। ये हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ गरीबों का भी सोचें, सारा अपने ना सोची जाएं कि पेट्रोल में से भी वो ज़ाहिर है कमाते हैं, हर चीज़ पेट्रोल बाहर से आता है, कमाई करते हैं उसमें से, तो गरीबों का भी इनको सोचना चाहिए लाजमी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का काम कैसे चल रहा है? काम हालात आजकल बहुत ख़राब हैं। कस्टमर्स भी हमें अच्छे बिल्कुल नहीं है ही नहीं, कस्टमर्स है ही नहीं। सुबह से कितने कस्टमर्स डील कर लिए हैं और उनके साथ फाइनल डील हो चुकी है? सुबह से 2 कस्टमर डील किए हैं, 3000 की सेल की है। कैसे अखराजात पूरे करें दुकान के? अखराजात कुंजी से निकाल रहे हैं, कुंजी से निकाल के पूरा कर रहे हैं, मजबूरी है ना, करना पड़ता है। इसके अलावा भाई दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रोज़ाना तब्दील हो रही हैं, रोज़ाना बढ़ रही हैं। इसके बारे में आप बताएं, कितना बजट पे डिस्टर्बेंस हो जाती है, या फिर आप कह लें कि घरेलू सर्कल कितनी मुश्किल से चलता है? ये तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, दिन बर दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और सर्विलेंस हमारी बिल्कुल जो है वो 0% हो रही है। सैलरी जो है वो समझ लें 40% है। अगर 40,000 रुपये सैलरी में से अगर हमें डेली का, अगर आज तेल डलवाया 315 रुपये, तो सुबह उठकर जाएंगे तो पता चलेगा 325 रुपये हुआ हुआ है। ये दिन भर दिन रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जी तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ये हमारे लिए, आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, जिसमें हमारे घर के अखराजात और हर चीज़ जो है उसके साथ मैनेज करना मुश्किल है। सिर्फ इसी वजह से कि हुकूमत की, ये कह सकते हैं कि नाअहली कह सकते हैं इसको आप, कि जिस वजह से दिन बर दिन जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और ये हर बंदे के लिए, हर तबके के लिए, कारोबारी पेशे के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अगर बाहर भी जाएं
तो कहीं जाना हो, ट्रैवलिंग करनी हो तो उसके भी किराए बढ़े हुए हैं, तो ये हर बंदे के लिए मुश्किल है। सर इसके अलावा हम बात कर रहे थे जो FBR की तरफ से एक नई टैक्स पॉलिसी बनाई गई है कि जो छोटे ताजर हैं या फिर छोटे दुकानदार हैं सालाना 25,000 रुपये टैक्स देंगे, तो आप क्या समझते हैं, टैक्स लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कहाँ से पे करेंगे? नहीं, इतना काम रह ही नहीं गया, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं काम। वो हालात ही नहीं है कि 25,000 सालाना टैक्स दें। कितना बिल आ रहा है, कितने लड़के काम कर रहे हैं, लड़कों के पैसे कैसे निकाल रहे हैं? 3 लड़के थे काम पे, तीनों को हटा दिया है, खुद काम कर रहे हैं अब। और किराया 71,000 है दुकान का, फिर उसके बाद बिजली का बिल जो है वो तकरीबन 30-35 हज़ार हमारा आ जाता है, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया ख़र्चा बनता है। और सेल जो रूटीन जा रही है वो लाख रुपया सेल जा रही है, तो 50,000 जो है वो समझें कि इधर से पकड़ उधर से पकड़ फिर गुजारा होता है, ऐसे नहीं होता। ये टैक्स पॉलिसी नहीं लानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहा कि अब जो टैक्स नेट में शामिल नहीं होगा उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाइयाँ भी होंगी या फिर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे, और फ़ायदा ये होगा टैक्स देने का कि आपकी दुकान के बाहर एक ग्रीन प्लेट लग जाएगी जिससे कोई भी FBR का ऑफिसर आपकी दुकान पे अंदर आके आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता टैक्स के हवाले से या पैसों के लेन देन के हवाले से। देखें, अभी मुल्की हालात सही नहीं है, लगा दें टैक्स, लेकिन कुछ हालात बेहतर होने दें। अभी वो हालात ही नहीं है कि 25,000 सालाना टैक्स दिया जा सके। और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से आप क्या मुतालबा करते हैं, या फिर महंगाई बहुत ज़्यादा है? पेट्रोल की कीमतें तो अब देखें ना, जैसे जंगें लगी हुई हैं, पेट्रोल बाहर से ही आता है ना, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? वो तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती कंट्रोल। तो ये तो ज़ाहिरी बात है कि जैसे चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा। महंगाई हुकूमत कहती है 2-3 महीने का हमारे पास स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है पेट्रोल। 15 दिन का कहा था गवर्नमेंट ने ना, और मेरे ख्याल रात से पेट्रोल पंप बंद भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी पेट्रोल पंप्स मालिकान ने कहा कि हमारे हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात नहीं हुए, इसलिए पेट्रोल की सप्लाई हम पूरे पाकिस्तान में बंद करें। अभी भी पेट्रोल मिल रहा है, अगर तो मुकम्मल तौर पर बंदिश लग गई पेट्रोल की और किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल ना मिला तो तब हालात कितने ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल से ही ट्रांसपोर्ट चलती है, और अगर ट्रांसपोर्ट ना चले तो आप कह लें कि मुल्क का पहिया जो है वो जाम हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, वो तो जाम होना ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? बस काम ना होने के बराबर है। अच्छा जी जी। क्या वजह है, काम क्यों नहीं चल रहा? आपका तो खाने पीने का बिजनेस है, वो तो कभी फ्लॉप होता ही नहीं है। किस तरह काम चलेगा? पहले नंबर पे तो बात ये है ना कि ये जो अड्डे लगते थे, छोटे छोटे फट्टे लगते थे, कारोबार होता था। इतने बाज़ार खुले हैं, आप ये देखें, कारोबार है नहीं। इन बाज़ार को खुला कराने का मकसद होता है कि कारोबार हो, दुकानदारों को कोई फ़ायदा हो, किसी गरीब का जो रिज़्क है वो उजड़े ना। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये देखें कि चीज़ों को महंगाई देखें, पेट्रोल की महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई है। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सबसे पहली बात यह है ना कि जिस मुल्क में जंग हो उधर का पेट्रोल महंगा होता है। जंग किसी की है और पेट्रोल इधर महंगा हो रहा है। ठीक है, दिन ब दिन की कीमतें देखें कहाँ जा रही हैं। रोटी की कीमत महंगी, आटे की कीमत महंगी, गैस की कीमत महंगी, कोई 500 रुपये दे रहा है, कोई 400 रुपये दे रहा है, अपनी मर्ज़ी से रेट चल रहे हैं। ठीक है, और आप ये देखें जो इन्होंने टीमें मुसल्लत की हुई हैं जी, हाँ जी, पैरा फोर्स को देख लें। एक मैडम भी हैं जो सिर्फ सब्ज़ी वालों को पूछती है जी भिंडी किस तरह। हाँ जी, उन मैडम के हवाले से मैं बात करूँगा ना, देखें वो भिंडी किस तरह है, आलू किस तरह है, टमाटर किस तरह है। गरीब आदमी लगा रहा है ना, अमीर तो नहीं ना फटा लगाएगा। ठीक है, उनको क्यों नहीं पूछते जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लूट मार मचाई हुई है। अंदाज़ा यहाँ से भी लगाएं कि वो मैडम साहिबा 1.5 करोड़ की गाड़ी से उतर के उससे पूछती हैं कि तुम भाई 10 की सब्ज़ी 20 की क्यों दे रहे हो। हाँ जी, आप ऊपर से देखें, मेरी बात सुने। और एक दुकानदार को क्या कहते हैं जी, अगर उसने 5-10 रुपये महंगी चीज़ दिए, चलो बाहर आ जाओ, बंद करो, कंडा उठाओ, चलो घर जाओ। वो इंसान नहीं है, वो घर से रोटी कमाने के लिए नहीं आया, उसके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए हर कानून मुसल्लत किया हुआ है। इसने ऐसे क्यों किया, उधर क्यों लगाया, फट्टा उठाओ, अड्डा उठाओ, ये करो वो करो, ऐसे नहीं होता। किसी मुल्क में आप देखें, अगर वो किसी गरीब को कहीं से उठाते हैं ना तो उसको मुंतकिल करते हैं, किसी जगह पे तब्दील देते हैं जगह कि आप यहाँ पे कर लें कारोबार अपना, अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं। ठीक है, पैरा फोर्स के जो ऑफिसर हैं, बड़े ऑफिसर, उनका आपने देखा होगा, वो कहते हैं जी मुझे किसी गरीब से, किसी बुज़ुर्ग से कोई लेना देना नहीं है। तो बुज़ुर्ग शहरी जो पाकिस्तानी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो फिर इस तरह का निज़ाम
इस कौन कबूल करेगा? कोई भी नहीं कबूल करता। इसके अलावा जो दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती बिल्कुल मैडम, आप ये देखें, एक गरीब आदमी 1000 रुपये दिहाड़ीदार है, वो बाइकिया भी लगा लें काम करता है, या 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 400 रुपये उसका खर्चा हो गया, 400 उसने खा लेना है, 1000 रुपये उसने कमाना है, तो बच्चे क्या खाएंगे? घर का किराया कहाँ से देगा? बिजली का बिल कहाँ से देगा? ठीक है, ये निज़ाम जो इन्होंने कहा है जी बाज़ार खुले करो जी, डेकोरेशन करो, इससे गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, किस तरह बनेगा? एक आदमी रेडी लगा रहा है, वो 1000 रुपये कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा है। आपका कस्टमर भी अब आ चुका है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। हालात कैसे चल रहे हैं काम? हालात तो कारोबार नहीं है। हुकूमत ने तो फिक्स टैक्स लगा दिया है छोटे ताजरों पे, छोटे दुकानदारों पे 25,000 सालाना तौर पर हर दुकानदार को देने पड़ेंगे टैक्स के पैसे। देखो जी, कारोबार है नहीं, टैक्स कितों देंगे? काम को चलेगा, अच्छी रोटी कमाएगा तो कोई देगा, वरना नहीं दे सकता। हाँ जी, तो जो नहीं देगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी अंकल। कार्रवाई ने देखिए ना, एक तरफ स्टॉल अपना बाहर लगाने पे या फिर कोई फटा शटा बाहर लगाने पे पीरा फोर्स आके दुकान सील कर जाती है, और सुना है शायद 2-3 दिन बंद रखती है दुकान। 3 दिन दुकान बंद रहती है। अगर मेरा वाले हैं वो दुकान बंद कर देते, वो जुर्माना करते हैं, तो फिर बढ़ता है। एक तरफ पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है। देखो, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अगर पेट्रोल सस्ता करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा? जंग वहाँ लगी हुई है, पेट्रोल इधर महंगा हो जाता है। इधर तो साथ लगता है, ईरान से पेट्रोल ले लो, खुद निकाल सकते हैं पेट्रोल। ये हुकूमत चाहे ना तो पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, निकाल सकते हैं। हाँ जी, हर चीज़ मजबूत अल्लाह का दिया हुआ है, ख़ास रहमत है इस पाकिस्तान पर। तेल आपने कहा हर चीज़ है, तेल कहाँ है? पेट्रोल है, कोटे में निकल सकता है, हर चीज़ निकलती है। कई जगह से कई जगह से पाकिस्तान में पेट्रोल निकला है, लेकिन निकालते नहीं है। इस पर पाबंदी लगा देते हैं, ये पेट्रोल निकाल नहीं सकता, तरक्की नहीं कर सके। हाँ जी, क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हुकूमत से ये मुताबला करते हैं, ये लॉकडाउन जो 8 बजे लगा रहे हैं, ये ना लगाओ। हमारा जो सा कारोबार चलता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 10 बजे का टाइम करें, हम तब भी खुशहाल होंगे, नहीं तो हमारा ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत हमें जीना हराम कर रही है, कभी लॉकडाउन, कभी महंगाई, कभी कुछ। तो मरीम नवाज साहिबा तो कह रही मैं पंजाब की माँ हूँ, मैं बड़ा सोच रही हूँ। माँ तो फिर लॉकडाउन क्यों लगा रही है हमारे पर? हमें तो इसी काम करने देते, काम क्यों नहीं करने देते? हर चीज़ में पाबंदी है। हम रोटी तो कमा जाएंगे जब इस पर ड्यूटी देंगे, ड्यूटी नहीं देंगे तो कैसे कमाएंगे? हम 8 बजे आ जाएं, दुकान बंद करें, चलें। अच्छा, ये जैसे बाहर लगाए हो, ये अलाउ है? नहीं, हम थोड़ा सा लगा लेते हैं। ये जब अभी पीरा फोर्स आएगी फिर ये कहाँ छुपाएंगे? ये यहाँ पर। अच्छा, इधर नहीं, इधर से नहीं तंग करती? अच्छा, ये अंदर है ना हमारी जगह है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हम लोगों से बात कर रहे थे और हमने जाना कि फ़िक्स टैक्स पॉलिसी जो FBR की तरफ से लाई गई है, मुसवदा पेश किया गया, उस पर हमारे दुकानदारों की क्या राय है। तो तकरीबन तमाम दुकानदारों ने यही कहा कि ऑलरेडी इतने टैक्स हम पर लगाए गए हैं, हम नहीं चाहते कि मज़ीद कोई एक्स्ट्रा टैक्स हम पर लगाए जाए या फिर एक्स्ट्रा बोझ टैक्स की सूरत में हमारे लोगों पर आए और उनका जीना जो है वो और दूभर हो जाए। मज़ीद लोगों ने ये कहा कि पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाना चाहिए और इसके अलावा रिलीफ देना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।